गुड आफ्टरनून। देखिए देखिए मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे और इसमें पिछली क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था पेजिंग। तो पेजिंग में हमने कहा था कि आपकी जो भी प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को मल्टीपल पेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है और प्रत्येक पेज को मेमोरी में लोड किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कहा कि दो तरह के एड्रेस पढ़े थे, एक लॉजिकल एड्रेस और दूसरा कौन सा, फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा। और मूल रूप से जो फिजिकल मेमोरी को रिप्रेजेंट करने वाला एड्रेस होता है वो कौन सा है, फिजिकल एड्रेस। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन के दौरान लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ मैप करने वाली टेक्निक को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पेजिंग। क्या कहते हैं, पेजिंग। और इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाली एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसका नाम क्या होता है, एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे, यहाँ पे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए। मान लीजिए, मान लीजिए एक सिस्टम, एक सिस्टम, सिस्टम में लॉजिकल एड्रेस, एक सिस्टम में लॉजिकल एड्रेस 27 बिट, लॉजिकल एड्रेस 27 बिट से, जबकि जबकि फिजिकल एड्रेस 21 बिट्स का है। फिजिकल एड्रेस 21 बिट का है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। पेज साइज, पेज की साइज, पेज की साइज 4K वर्ड्स है। पेज की साइज 4K वर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। पेज तथा पेज तथा फ्रेम की संख्या, पेज तथा फ्रेम की संख्या ज्ञात करिए। पेज तथा फ्रेम की संख्या ज्ञात करिए। तो आपको यहां पर पेज की संख्या और किसकी संख्या बतानी है, फ्रेम की संख्या। तो आपके पिछली क्लास में मैंने डायरेक्टली आप सबको बताया कि फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, ठीक है, क्या होते हैं। फिजिकल एड्रेस आपका बिट में रिप्रेजेंट होता है, लॉजिकल एड्रेस बिट में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, फिजिकल एड्रेस स्पेस और लॉजिकल एड्रेस स्पेस वर्ड्स में रिप्रेजेंट होता है। तो आपको यहाँ पर पेज की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर पेज की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया था, बताओ। लॉजिकल एड्रेस स्पेस को डिवाइड किया था पेज साइज से, और फ्रेम की संख्या ज्ञात करने के लिए फिजिकल एड्रेस स्पेस को डिवाइड कर दिया था किससे, बस निकाल लो जल्दी से आंसर। भाई आप सबको पता है फिजिकल एड्रेस दिया हुआ है तो फिजिकल एड्रेस स्पेस निकाल सकते हैं, लॉजिकल एड्रेस दिया हुआ है तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस निकाल सकते हैं।
आ गया आंसर? सिंपल ही तो है, देखो। फिजिकल एड्रेस कितने बिट का दिया हुआ है बताओ? अरे फिजिकल एड्रेस कितने? 21 बिट। अगर ये 21 बिट का फिजिकल एड्रेस स्पेस दिया हुआ है तो यहां से इससे फिजिकल एड्रेस स्पेस कैलकुलेट करो। फिजिकल एड्रेस स्पेस कितना होगा? 2 की पावर 21। क्या हो गया? वर्ड्स हो गया। देखिए ऐसे हम कहते हैं कि यहां पर लॉजिकल एड्रेस कितना गिवन है? कितना बिट है? 27 बिट्स दिया हुआ है। तो यहां पर लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक है, तो यहाँ पे 27 बिट गिवन है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस हो गया 2 की पावर कितना हो गया? 27। किस में होता है? वर्ड्स में होता है। अब आपसे पूछा गया नंबर ऑफ, आपका क्या पूछा गया था? पेजेस। तो नंबर ऑफ पेजेस इक्वल्स टू आपका कौन सा एड्रेस होता है? कौन सा होता है? लॉजिकल एड्रेस स्पेस अपॉन क्या दिया हुआ होता है? कौन सा? पेज साइज। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ आपसे पूछा जा गया है, क्या पूछा गया है? फ्रेम्स। ठीक है, तो फ्रेम्स की बात की गई है, तो फ्रेम्स लॉजिकल आपका फिजिकल एड्रेस स्पेस अपॉन कौन सा? आप सबको अगर याद हो तो यहां पर अगर याद हो तो आप सबको मैंने लिखवाया था पेजिंग के केस में। ठीक है, जो पेज साइज होती है वो किसके बराबर होती है? ठीक है, फ्रेम साइज के बराबर होती है। पेजिंग में आपने लिख रखा है तो आपको पता है, आप कैलकुलेट कर लो। ये ऊपर कितना दिया हुआ है? 2 की पावर 21। लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना दिया हुआ है? 2 की पावर कितना दिया हुआ है? 27। अरे कौन है? 2 की पावर 27। और नीचे कितना दिया हुआ है? 4 के वर्ड्स। तो वर्ड से वर्ड कट गया। ये हो गया 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर क्या? 10। ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भाग देंगे तो बताओ कि 12 12 27 में से 12 गया, कितना बच गया? कितना बच गया? 2 की पावर 15। भाई डिवाइड करोगे तो यहां पर ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। बताओ 2 की पावर 5 को क्या लिख सकता हूं मैं? क्या लिख सकता हूं? 32। 10 को क्या लिख सकता हूं? के। तो 32 के आपके यहां पर हो गया। ठीक है, फिजिकल एड्रेस स्पेस में ऊपर कितना है? 2 की पावर कितना? 21। नीचे 2 की पावर कितना? 12। ठीक है, बताओ माइनस किया कितना आएगा? 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 का मतलब कितना? 512। ठीक है, तो यहां पर आपको पता, अगर 32 के आपके नंबर ऑफ क्या हो गए? पेजेस, और 512 आपके क्या हैं? फ्रेम्स। ठीक है, तो यहां पर आपको हमेशा ध्यान है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही फिजिकल एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस स्पेस में, ठीक है, हम कहते हैं कि फिजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस स्पेस में, लॉजिकल एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस स्पेस में बदलना आपको बताया था कि डायरेक्टली एग्जाम में आपसे अगर कोई क्वेश्चन यहां से पूछा जाए तो आप यहां बता सकते हो कि भाई ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये क्वेश्चन आए तो इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, साथ में पेजिंग जब आप यूज कर रहे हो तो पेजिंग जब शब्द यूज हो रहा है, पेजिंग और फ्रेम की बात हो रही है, तो आप सबको ये ध्यान होना चाहिए पेज साइज जो होती है वो किसके बराबर होती है? फ्रेम साइज। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि साहब पेज साइज गिवन है, फ्रेम साइज नहीं गिवन है, तो आप क्या लेंगे? तो इस तरीके से डायरेक्ट आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेट कर सकते हो। हो गया नोट? अरे हो गया क्या? चलिए एक क्वेश्चन तुम कर लो आप। ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपका एक सिस्टम में है और उस सिस्टम में लॉजिकल एड्रेस स्पेस इक्वल्स टू 120 एम वर्ड्स। तो ये कोई सिस्टम है उसमें जो एड्रेस स्पेस दिया गया है 120 एम वर्ड्स दिया गया है।
और आपको यहां पर क्या दे दिया गया, फिजिकल एड्रेस। ठीक है, आपको फिजिकल एड्रेस दे दिया गया है, और फिजिकल एड्रेस जो दिया गया है वो कितने बिट दिया गया है, 24 बिट्स दिए गए, कि जो आपकी 24 बिट्स की यहां पर है। और आपको कहा गया है कि आपका फिजिकल एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड है, ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू 8K फ्रेम्स। ठीक है, जो भी फिजिकल एड्रेस स्पेस है उसे आपका डिवाइड किया गया है, और डिवाइड किया गया है 8K फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द पेज साइज। आपको बताना है पेज साइज क्या होगी, एंड नंबर ऑफ, आपको क्या बताना है, फ्रेम्स बताना है, कि फ्रेम की संख्या क्या होगी। तो आप सबको ध्यान रखना है, अगर फिजिकल एड्रेस दिया हुआ है तो फिजिकल एड्रेस स्पेस निकाल लो, लॉजिकल एड्रेस स्पेस दिया हुआ है तो क्या निकाल लो, लॉजिकल एड्रेस। सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा। क्या, अरे तो लैंग्वेज में ही तो फंसाता है। अब उसने यहाँ पे कोई बोल दे, ऐसे बोल दे, एक टॉफी को 5 लोगों के बीच में विभाजित किया गया, या फिर ऐसे कहते, एक चॉकलेट 5 जनों को दी गई, और एक बोल रहे कि एक टॉफी को 5 के बीच में विभाजित किया गया, बात तो मतलब वही है ना। आपको कहा गया फिजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू 8K फ्रेम दिया गया है, तो फिजिकल एड्रेस स्पेस को 8000 फ्रेम में विभाजित किया गया है, तो बात तो वही है उसका। अरे आगे क्या आंसर, देखो समझो, इसमें आपको समझो, सबसे पहले कौन सा एड्रेस दिया हुआ है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना दिया हुआ है, 120 M वर्ड है। क्या आप इसको लॉजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, अरे हाँ या नहीं। लॉजिकल एड्रेस इक्वल टू 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 20, किस में हो गया, बिट्स में। बिट्स का मतलब 2 की पावर 27 क्या हो गया, बिट्स हो गया। ठीक है, ऐसे आपको गिवन है कौन सा एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस कितने बिट दिया हुआ है, 24 बिट। फिजिकल एड्रेस स्पेस बताओ कितना हो गया, 2 की पावर 24, किसमें चेंज हो गया, किसमें हो गया, वर्ड्स में। अब आपको यहां पे देखो समझो, नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, पेजेस। ठीक है, आपको पेज साइज निकालनी है, और नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, फ्रेम। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस जब निकालते हैं तो उस केस में क्या होता है आपका, अरे बताओ क्या आता है, फिजिकल एड्रेस स्पेस आएगा या आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस, कौन सा आएगा, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, और अपॉन में क्या आएगा, क्या आएगा, पेज साइज। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो, पेज साइज इक्वल्स टू आपके किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, फ्रेम साइज। पेजिंग के केस में हमने लिख रखा है कि इक्वल जो पार्ट है। अब बताओ लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना गिवन है, अरे लॉजिकल एड्रेस स्पेस 128 M क्या दिया गया है, वर्ड्स। ठीक है, आपको लॉजिक फिजिकल एड्रेस स्पेस गिवन आपका दिया गया है। ठीक है, लेकिन आपको क्या निकालना है यहां पर, बताओ कि यहां पर पहले लेकिन क्या निकालना पड़ेगा, समझो आप।
अब आपको यहाँ पे पेज साइज नहीं पता, ठीक है, या फिर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसमें अगर दिया हुआ है तो पहले कौन सा निकाल लो, नंबर ऑफ क्या निकाल लो, फ्रेम्स। बताओ नंबर ऑफ फ्रेम्स निकालो, बताओ नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या होता है, फिजिकल एड्रेस स्पेस अपॉन फ्रेम साइज। बताओ फिजिकल एड्रेस स्पेस कितना है, अरे फिजिकल एड्रेस स्पेस 2 की पावर 24 क्या है, वर्ड्स। बताओ फ्रेम साइज, अरे फ्रेम साइज कितनी दी हुई है, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 13 ही बोल देना। हाँ बताओ यहां पर क्या दिया हुआ है, 8 के। 8 के का मतलब 2 की पावर कितना हो गया, 13। कितना हो गया, 2 की पावर 13। ठीक है, तो यहां पर ये वर्ड्स आपको गिवन है तो ये काट दो। बताओ कितना आ गया, 2 की पावर 11। अब नंबर ऑफ फ्रेम आपको पता चल गए, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेम पता चल गए क्या, ठीक है, जितने फ्रेम होंगे उतने ही क्या होंगे, पेज होंगे। अब निकालो जल्दी से, अरे नंबर ऑफ पेजेस आप निकाल सकते हो ना, कैसे, लॉजिकल एड्रेस स्पेस अपॉन कौन सा, पेज साइज। लॉजिकल एड्रेस स्पेस बताओ, 2 की पावर, 2 की पावर कितना आ गया, 27। ठीक है, और पेज साइज बताओ, 2 की पावर कितना, 11। बताओ कितना आएगा, अरे कितना आएगा, हाँ 2 की पावर 16 आ गया बस। देखिए 2 की पावर 16 को तुम वैसे लिख लो, तुम्हारी 64 क्या आ गया, के पेजेस। जल्दी लिखो जल्दी, लिखना है क्या, सॉल्व कर लिया करो। क्या, पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज। पेज की जो साइज होगी वो किसके बराबर होगी, फ्रेम की साइज के बराबर होगी। तो फ्रेम की साइज क्या है, 2 की पावर 11। ठीक है, फ्रेम की साइज कितनी है, 2 की पावर 11, और यहाँ कितनी है, तो वही आप 2 की पावर 11 लो। क्या, तो जितने फ्रेम होंगे उतने ही तो पेज होंगे। हाँ वो कैसे भी कर सकते हो जैसे तुम्हारी इच्छा हो। देखिए मेन तो यहाँ पर इसमें आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, बाकी तो तुम तुम्हारे लॉजिक लगाए कैसे भी कर लो। ठीक है, ये देखो वैसे गेट में और नेट में आते हैं, न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं तो गेट और नेट में ही पूछे जाते हैं। डायरेक्ट तो हमारे एग्जाम में अभी तक एक बार आइए 2018 के पेपर में सवाल आया हुआ है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, तो कौन सी टेक्निक है, पेजिंग। अब इस पेजिंग में देखो दिक्कत ही क्या है, पेजिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में काम करती है। ठीक है, अब आपने कहा कि कोई भी जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस को डिवाइड कर देती है, और डिवाइड आपके मल्टीपल मॉड्यूल में डिवाइड कर देती है, जिसमें कोई मेथड हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई कोड का ब्लॉक। लेकिन जब भी किसी भी आपके भाग की बात करें तो उसके साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, कुछ आपके अतिरिक्त जानकारी भी आपकी शामिल की जाती है। लेकिन पेज में केवल प्रोसेस को अनुमति दी जाती है कि वो आपके पेज से कहा जा सकती है, फ्रेम में। ठीक है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड नहीं करती है।
तो इसलिए यहां पर हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत नजदीक होती है पेजिंग, जिसमें यूजर व्यू नहीं लिया जाता। मतलब यूजर अगर अपने अनुसार उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने का भी प्रयास करे तो नहीं हो सकती है। तो इस केस में यहां पर इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ठीक है एक कंसेप्ट यूज किया जाता है, और उस कंसेप्ट को किस नाम से जाना जाता है? कौन सा कहते हैं? सेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर इस आपकी जो समस्या है, तो आप कह रहे हैं कि जो भी हमारी समस्या इसमें आती है उसे दूर करने के लिए कंसेप्ट यूज किया जाता है, और उस कंसेप्ट को जिस नाम से जाना जाता है वो क्या कहलाता है? सेगमेंटेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझो कि यहाँ पर आपके सेगमेंटेशन से पहले एक वर्ड आएगा थ्रेसिंग, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम समझाऊंगा उस समय। कि मान लीजिए आप किसी पेज को एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं और वो पेज वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? पेज फोल्ड माना जाता है। पता नहीं मेमोरी में अगर किसी पेज को एक्सेस करना चाहते हैं और वो पेज अवेलेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन को ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में क्या कहा जाता है? पेज फॉल्ट। अब हमारे फ्रेम की साइज फिक्स होती है या आपके अनलिमिटेड होती है? फिक्स है। कि जैसे मान लो फ्रेम की साइज 4 है, तो फ्रेम साइज अगर कम होगी तो पेज फोल्ड भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। क्या होंगे? ज्यादा। ठीक है भाई, सीधी सी कहानी है कि अब जैसे समझो, आपके पास में एक बैठाने के लिए 4 चेयर है और एक बार बैठाने के लिए 10 चेयर है, तो एक साथ किसमें कितने जने बैठ सकते हैं? 10 वाले में 10 बैठ सकते हैं। मतलब 10 पेजेस एक बार अवेलेबल हो गए तो उसके बाद में पेज फोल्ड होने की संभावनाएं कम हो गई, क्योंकि वो 10 पेज अवेलेबल है मेमोरी में। लेकिन अगर 4 ही है तो आपके 6 तो नहीं है, वो 10 एक में वो 6 नहीं है जो आपके यहाँ पे 10 में है। तो क्या होगा? उन 4 में से रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करना मतलब एक पेज को हटाकर आप स्वैप आउट करोगे, फिर जरूरत पड़ेगी वापस लाओगे, फिर स्वैप आउट करोगे, फिर लाओगे, फिर स्वैप आउट करोगे, फिर लाओगे। तो ये जो सिचुएशन जहां बार बार पेज को स्वैप आउट किया जाता है, तो जिसकी वजह से एक पॉइंट पर आने के बाद सिस्टम की परफॉर्मेंस धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाती है? डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। और वो पॉइंट जहां से सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड शुरू होती है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। तो ये कई बार एग्जाम में, जैसे हमने पिछली सॉफ्टवेयर जब पढ़ रहे थे तो एक क्वेश्चन आया था आपके यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में कि पेज को स्वैप आउट कर देना। तो बार बार जब स्वैप आउट करोगे तो जैसे मान लो कि आपने पहले 4 एक नंबर आपका था वो अवेलेबल है, कुछ समय के बाद में आपने उसको स्वैप आउट कर लिया, फिर ढूंढा नहीं है। अब नहीं है तो मतलब जब भी नहीं है मतलब पेज फॉल्ट। और जब पेज फॉल्ट होता है तो फिर वो कहता है कि नए उसको लाओ। सीपीयू कहता है मुझे तो यही चाहिए, तो उसको लाओ। लाओ कहां से? सेकेंडरी से। कहां लाओ? मेन मेमोरी में। तो अब जब लाओ तो जो पहले उसमें से उसको क्या करो? हटाओ। तो अब जैसे ही हटाया अगली बार सीपीयू कहता है मुझे तो वही लाओ। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में क्या कहा जाता है? ट्रेसिंग कहा जाता है। तो पहले, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे, रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम देखेंगे। पहले एक पॉइंट लिख लो, सेगमेंटेशन क्या होता है। तो याद रखिए, जैसे हमने प्रोसेस को डिवाइड किया था, और प्रोसेस को डिवाइड किया था, और उस पर्टिकुलर डिवाइड किए गए प्रत्येक भाग को क्या कहा गया था? पेज। पेज सारे कौन सी साइज के होते हैं? इक्वल साइज के। देखिए, इक्वल साइज के पेजेस होते हैं, क्योंकि उसमें यूजर व्यू नहीं लिया गया। उसने कहा कि जो मेन कोड सेगमेंट है वही रखा जाएगा। तो एक नई तकनीक को यहां पर शामिल किया गया जिसे सेगमेंट कहा गया। अब प्रोसेस को मल्टीपल सेगमेंट में आपका मल्टीपल सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है। प्रत्येक सेगमेंट की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए एक टेबल होती है, सेगमेंट टेबल। और सेगमेंट इक्वल साइज के होंगे ये जरूरी नहीं होता है। तो लिखो इसमें सेगमेंटेशन का मतलब, हेडिंग डालो सेगमेंटेशन। इसमें लिखो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन एक मेमोरी प्रबंधन
सेगमेंटेशन एक मेमोरी प्रबंधन विधि है, मेमोरी प्रबंधन तकनीक है, मेमोरी प्रबंधन तकनीक है जिसमें 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 मेमोरी जिसमें मेमोरी को मेमोरी को वेरिएबल आकार के वेरिएबल आकार के भाग में मेमोरी को वेरिएबल आकार के वेरिएबल मतलब अलग अलग आकार वेरिएबल आकार के भाग में विभाजित किया जाता है विभाजित किया जाता है विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। प्रत्येक भाग को प्रत्येक भाग को सेगमेंट कहा जाता है प्रत्येक भाग को सेगमेंट कहा जाता है जिसे जिसे प्रोसेस को जिसे प्रोसेस को जिसे प्रोसेस को आवंटित किया जा सकता है जिसे प्रोसेस को आवंटित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एक सेगमेंट के बारे में एक सेगमेंट के बारे में विवरण जानकारी बारे में जानकारी को सेगमेंट टेबल में स्टोर किया जाता है सेगमेंट टेबल में स्टोर किया जाता है। तो सेगमेंट टेबल जो होती है वो हम कहते हैं टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए दो प्रकार की इंफॉर्मेशन अबाउट सेगमेंट। आप कहते हैं कि सेगमेंट के बारे में यहां पर इस टेबल में दो तरह की क्या होती है जानकारी होती है। ठीक है, तो यहां पर हमेशा देखो दो तरह के रजिस्टर जैसे आपने पढ़े थे वैसे ही यहां पर एक होता है कौन सा बेस। ठीक है, आपका बेस आपके देखो दो तरह के रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। एक पर्टिकुलर बेस रजिस्टर हो सकता है और दूसरा कौन सा होता है लिमिट हो सकता है कि आपके हर सेगमेंट से संबंधित यहां पर ये दो जानकारी यहां पे रखा जाता है। तो यहाँ पे बेस का मतलब होता है कि आपका क्या कहलाता है बेस एड्रेस। ठीक है, बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट। तो किसी भी सेगमेंट का जो बेस एड्रेस होता है वो आपके इस वाले भाग में रखा जाता है और यहाँ पे लिमिट का मतलब होता है लेंथ। तो ये हम कहते हैं कि लेंथ ऑफ द सेगमेंट कि इस सेगमेंट की जो लेंथ होती है उसके बारे में यहां पर आपको शामिल किया गया। तो हर सेगमेंट से संबंधित ये इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपका यूज करते हैं। अब देखो यहां पे हम कहेंगे कि भाई सेगमेंटेशन क्यों यूज कर रहे हो आप। तो हम कह रहे हैं कि सेगमेंटेशन से पहले हम एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक का यूज कर रहे थे और उस टेक्निक का नाम क्या था पेजिंग था। तो पेजिंग भी एक मेन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक थी लेकिन पेजिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के ज्यादा नजदीक होती है। वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर कहता है कि प्रोसेस को इक्वल साइज के पेजेस में बांट दो। ठीक है, लेकिन सम एडिशनल इंफॉर्मेशन मस्ट बी ऑल्सो एडेड विद ए कोड। कोड के साथ में कुछ अतिरिक्त इंफॉर्मेशन भी आपकी यहां पर होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूजर
आपने देखा होगा यूजर जब प्रोग्राम लिखता है तो उस समय आपने देखा होगा हर कोड के साथ में कुछ कमेंट भी लिखता है। आपने देखा होगा ना कि दिस कोड इनिशियलाइज द वैल्यूज ऑफ ये आपके, वो आपके रन, हम कहते हैं कि रन टाइम पे रन नहीं होते हैं, लेकिन यूजर के लिए वो उस कोड को समझना आसान हो जाता है उस कोड के द्वारा। ठीक है, लेकिन वो हम कहते हैं वो इंफॉर्मेशन अगर आपने लिखी है तो वो भी कहाँ जाएगी प्रोसेस होने के लिए, मेमोरी में तो लोड होगी। ऐसा थोड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा कि मैं इस इंफॉर्मेशन को यहां पर, ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है, रन नहीं हो रही। तो उसने कहा कि पेजिंग के केस में उसने केवल और केवल कोड की बात की, यूजर व्यू उसने लिया ही नहीं। यूजर जो इंफॉर्मेशन साथ में और देना चाहता है वो लेगा ही नहीं। अब जब वो लेगा ही नहीं तो पेज में जो प्रोसेस इक्वल साइज के ब्लॉक्स में बटी है तो वहां कैसे अलोकेट होगा, क्योंकि पेज साइज से तो ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या हो गई, ज्यादा हो गई है। तो उस केस में यूजर व्यू को शामिल करने के लिए हमने कंसेप्ट को शामिल किया है, जिसे कौन सा कहा है, सेगमेंटेशन कहा गया है। तो नेक्स्ट लिखो, पेजिंग पेजिंग एक पेजिंग एक मुख्य मेमोरी पेजिंग एक मुख्य मेमोरी तकनीक है, मुख्य तक मेमोरी प्रबंधन तकनीक है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत नजदीक होती है, बहुत नजदीक होती है, बहुत नजदीक होती है, परंतु परंतु ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर व्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर व्यू से कोई मतलब यूजर व्यू से कोई मतलब नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल हम समझो कि कई बार होता है कि सेम फंक्शन जो है वो अलग अलग वैल्यूज को होल्ड कर रहा है। आज का आपने देखा होगा, आपने फंक्शन कॉल करते हैं, सेम फंक्शन को हम अलग अलग डेटा पर इंप्लीमेंट करने के लिए काम में लेते हैं। तो वो कहता है कि भाई यहाँ पे पेजिंग में तो जस्ट वो कहता है कि भाई आप इसे पेजेस में डिवाइड कर दो, यूजर क्या चाहता है उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, यूजर चाहे एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रहा हो या फिर कुछ भी है, तो अगर आप यूजर व्यू नहीं लेंगे, फिर आज आप कोई सिस्टम बना रहे हो और कोई सिस्टम में यूजर का कोई व्यू नहीं लिया गया, ठीक है, यूजर का कोई भी व्यू नहीं लिया, ये तो उस केस में जैसे आपका यूजर व्यू नहीं लोगे तो आपके सिस्टम की एफिशिएंसी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई हम क्यों बार बार यूजर बनाने की बात करते हैं, हम किसी भी सिस्टम को यूजर फ्रेंडली बनाने की बात करते हैं कि बनाया गया किसके लिए, यूजर के लिए। आज लाइनेक्स फ्री में मिलता है लेकिन कोई भी काम नहीं लेता क्योंकि यूजर फ्रेंडली नहीं है। लेकिन हमने यूजर व्यू देखा, विंडोज क्या करता है, मास यूजर्स की डिमांड देखता है कि यूजर व्यू चेक करता है कि उन्हें क्या जरूरत है, कितना ग्राफिक, इसलिए पहले से और ज्यादा परफॉर्मेंस क्या की जाती है, बढ़ाई जाती है। तो यहां पर हम कहते हैं कि बस इतना सा याद रखना कि यहां पे हम कहते हैं कि टू इंक्लूड यूजर व्यू, ठीक है, टू इंक्लूड यूजर व्यू, ठीक है, ए न्यू मेमोरी, ठीक है, यूजर व्यू को लेने के लिए मेमोरी टेक्निक है, ठीक है, मेमोरी टेक्निक को उपयोग किया जाता है जिसे जिसे क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन। बस इतना सा याद रखना है हमें। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा कि किसी भी यूजर व्यू को शामिल करने के लिए जिस भाग का उपयोग करोगे
तो वो कौन सा कहलाएगा? अरे कौन सा कहलाएगा? सेगमेंटेशन। क्या बताओ, सेगमेंटेशन के केस में कभी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। हम कह रहे हैं सेगमेंट उसी साइज का बना रहे हैं जिस साइज की जरूरत है। भाई आपके यहां पर अगर कोई चीज आप फिक्स कर देते हैं, भाई स्टैटिक में ही तो दिक्कत आ रही है। आपने देखो पार्टीशन एलोकेशन जब पढ़ा था हमने कि अगर पहले ही ब्लॉक आप विभाजित कर दोगे, पहले से फिक्स साइज के ब्लॉक बना दोगे, तो जरूरी थोड़ी है कि उसी ब्लॉक साइज की प्रोसेस हो। आपने देखा ना कि भाई आपने कहा इक्वल साइज में बांट दो, ठीक है, लेकिन इक्वल साइज में आप बांट सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि जो लास्ट सेगमेंट हो वो सेगमेंट उस पूरे ब्लॉक को नहीं कवर कर पाए। हो सकता है कि आपके सारे ब्लॉक 100 केबी के हैं। अब ऐसे समझो कि आपके ऐसे समझो सारे ब्लॉक 10-10 केबी के हैं, लेकिन आपकी जो प्रोग्राम की मॉड्यूल की साइज ऐसे समझो वो 112 केबी की है। तो आप 100 से आप 10-10 केबी के ब्लॉक है तो 11 तो आप पूरे बना दोगे। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली अगर डिवाइड हो गया तो उसके अकॉर्डिंग कर दोगे, लेकिन लास्ट वाला पार्ट अगर एक्स्ट्रा रह गया तो हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन स्टिल एग्जिस्ट इन पेजिंग। देखिए पेजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ही किसको बदलना था? एक्सटर्नल सेगमेंटेशन को आपका हटाना था। तो याद रखना है इसमें लास्ट में हमें देखो याद रखना है, मेन जो पॉइंट ध्यान रखने हैं। देखिए जो वेरी आपके हम कहते हैं कि यहां से सवाल बन सकते हैं कथन से संबंधित। तो याद रखना है कि हमने दो टेक्निक की बात की है। एक तकनीक कौन सी है? पेजिंग। और दूसरी आपकी टेक्निक जो होती है वो कौन सी टेक्निक होती है? सेगमेंटेशन। तो बताओ दोनों आपके कंटीजियस अलोकेशन है या नॉन कंटीजियस है? भाई यहां पर याद रखना ये आपकी नॉन कंटीजियस है या आपकी कंटीजियस? तो ये भी नॉन कंटीजियस है, ये भी आपकी कैसी होती है? तो ये हम कहते हैं नॉन कंटीजियस मेमोरी अलोकेशन। देखिए पहला जो पॉइंट आपको यहां पर ध्यान देना है कि दोनों ही आपके मेथड यूज किए गए हैं वो कैसे होते हैं ये। देखिए यहां पे इसमें कहा जाता है कि प्रोग्राम को, देखिए प्रोग्राम को फिक्स्ड साइज है। देखिए बताओ प्रोग्राम जो आपका डिवाइड होता है वो फिक्स साइज के ब्लॉक में होता है या वेरिएबल साइज में? फिक्स साइज ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। देखिए और ब्लॉक को, बताओ ब्लॉक को क्या कहते हैं? अरे ब्लॉक को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? पेज कहा जाता है। इसमें हमने कहा कि कौन सी साइज में? वेरिएबल साइज के ब्लॉक। देखिए वेरिएबल साइज के ब्लॉक में विभाजित और प्रत्येक ब्लॉक को, देखिए और प्रत्येक ब्लॉक को क्या कहते हैं? सेगमेंट कहा जाता है। एक में ब्लॉक साइज जो होगी वो फिक्स होगी। देखिए तो ब्लॉक साइज फिक्स जब भी होगी तो ये है। इसमें हम कहते हैं कि भैया कौन जिम्मेदार है? अरे कौन जिम्मेदार है? पेजिंग में कौन जिम्मेदार है? ओएस। और हम कहते हैं ओएस के नजदीक है इसलिए हम कहते हैं कि ओएस रेस्पॉन्सिबल है। यहां पर हम कहते हैं कि यूजर व्यू ले रहे हो तो यूजर व्यू के लिए हम यहां पर कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? कंपाइलर। ठीक है, हम कहते हैं कि यहां पर कंपाइलर रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, बताओ ज्यादा तेज कौन होगा? पेजिंग होगी, फास्टर देन, ठीक है, आपकी क्या होगी? सेगमेंटेशन। इसमें हम कहेंगे स्लोअर देन पेजिंग। ठीक है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के नजदीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेगा वो हमेशा क्या होगा? तेज होगा। ठीक है, तो हमने कहा ना कि अभी वर्ड लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्लोजर टू ओएस, के ऑपरेटिंग सिस्टम के जो नजदीक होता है वो ये है। ये किसके नजदीक है? क्लोजर टू, बताओ किसके नजदीक है? यूजर।
देखिए आपका यहां पर हम कहते हैं इसमें क्या है, सफर्स फ्रॉम। देखिए कौन से फ्रेगमेंटेशन से सफर होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। आप कहते हैं कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की समस्या स्टिल है। ठीक है, एक्सटर्नल हटा लोगे लेकिन कौन सी समस्या है, ठीक है, आपकी इंटरनल है। ठीक है, आपके एक बार तो हम कर दोगे लेकिन हम कह सकते हैं कि बाद में इसमें भी दिक्कत आएगी, बाद में सफर्ड आल्सो सफर्स फ्रॉम। ठीक है, कौन सी फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक बार तो बना दोगे लेकिन बाद में क्या करोगे, बाद में वो डिलीट हो गया वहां से हटा दिया तो वापस आ जाएगा। बताओ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होगा या नहीं होगा, अरे होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, इसमें होगा क्या, ए नॉन कंडीजियस है दोनों, नॉन कंडीजियस में तो हम कभी होता ही नहीं है। भाई आपने पहली लाइन क्या लिखी बताओ नॉन कंडीजियस में, नोटबुक में खोल के देखो पहली लाइन क्या लिखी हुई है। यह एक मेमोरी प्रबंधन तकनीक है जिसका उपयोग प्रमुख रूप से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हटाने के लिए किया गया है। तो दोनों में ही नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल साइज के हैं, जहां चाहो उस जगह पर आप इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और अगर आप ज्यादा डिटेल में चाहें तो लॉजिकल एड्रेस, देखिए लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड। ठीक है, हमारा जो भी लॉजिकल एड्रेस होता है उस एड्रेस को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे एक तो होता है पेज नंबर, ये गेट वगैरह में पूछे गए हैं, और दूसरा जो पार्ट आता है जिसे क्या कहते हैं, पेज ऑफसेट। देखिए आपके एडवांस जो आपके बेस क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जाता है। ऐसे हम कहते हैं कि यहां पर कौन सा एड्रेस की बात की गई है, फिजिकल एड्रेस। देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर आप मेमोरी की बात कर रहे हैं तो मेमोरी, अच्छा मेमोरी में ही यूज कर रहे हैं तो फिजिकल एड्रेस, सॉरी लॉजिकल एड्रेस। देखिए लॉजिकल एड्रेस को, देखिए लॉजिकल एड्रेस को किस में डिवाइड किया गया है, इनटू सेगमेंट नंबर। देखिए सेगमेंट नंबर एंड सेगमेंट ऑफसेट, सेगमेंट ऑफसेट। ठीक है, तो यहां पर ये आपके एडवांस जो पार्ट यूज कर सकते हैं। यहां पर क्या यूज होगी बताओ, पेज को मेंटेन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पेज टेबल। यहां पर सेगमेंट को मेंटेन करने के लिए कौन सी टेबल होती है, कौन सी टेबल होती है, सेगमेंट टेबल होती है। बस ये इंफॉर्मेशन याद रखो। तो याद रखना कि सेगमेंटेशन वह तकनीक है जो सामान्य रूप से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पॉपुलर नहीं है। अगर है कि नॉर्मली हम कहते हैं कि ये कोई पॉपुलर टेक्निक आपकी नहीं है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो पेजिंग की बात करेगा हमेशा। फास्टर जो होगा, एफिशिएंसी जहां होगी उसकी बात होगी। क्या सेगमेंटेशन में क्यों नहीं होगा, देखो क्या होता है, इनिशियली नहीं है आपके बाद, जैसे मान लो 100 केबी का ब्लॉक बना हुआ है, आपने प्रोसेस साइज 100 केबी के अकॉर्डिंग ब्लॉक बना दिया, कुछ समय के बाद प्रोसेस कंप्लीट हो गई, अब वो 100 केबी का ब्लॉक अवेलेबल है, अब कोई नई प्रोसेस आई, अब वो प्रोसेस 70 केबी की रिक्वेस्ट कर रही है, ब्लॉक वही खाली है, अब गया वो 70 केबी उसमें, तो 70 अब लेकिन 30 केबी खाली पड़ा है, तो क्या कौन सा फ्रेगमेंटेशन हो गया, इंटर्न। हमेशा देखो फ्रेगमेंटेशन या तो हम कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में ही है, लेकिन हमेशा क्या होता है कि कुछ प्रोसेस को रन करने के बाद एक्चुअल में सिचुएशन पता चलती है कि फ्रेगमेंटेशन होगा या नहीं होगा। रन कर, अब क्या होता है फ्रेगमेंटेशन, क्या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी क्या था कि कुछ समय के बाद में आपने डिलीट कर दिया तो जगह जगह होल्स हो गए,
उसकी वजह से हम किसी को आवंटित नहीं कर पाए, वो क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। लेकिन शुरुआत में तो नहीं था ना, शुरुआत में तो जितनी जरूरत थी उतनी ही अवेलेबल होती है, तो हम कहते हैं कि बाद में हो सकता है, लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की गारंटी देते हैं कि कभी भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। अब ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कि एक जगह 20 के बी है, एक जगह 10 के बी है और एक जगह 5 के बी है। अब तुम्हें अगर बात करें, टोटल 17 के बी स्पेस है, अब तुम्हें चाहिए स्पेस टोटल आपके 12 के बी चाहिए। कंटिन्यूअस नहीं है ना, वेरिएबल है, नॉन कंटिन्यूअस। एक जगह 10 है, एक जगह 5 है, एक 7 है, अब तुम्हें 13 ही चाहिए। तो 10 और 5 यूज करोगे, दो ब्लॉक यूज करोगे, तो 10 और 5 यूज करोगे तो कितना है, 15 है, लेकिन तुम्हें चाहिए कितना, 13। लेकिन आपका वो ब्लॉक कितने केबी का है, 5, लेकिन वो दो खाली रह गया, इंटरनल आ गया। हाँ, क्लोजर टू यूजर अपने अकॉर्डिंग यहां पर सेगमेंट डिफाइन कर रहा है ना, कि इतने वेरिएबल का, वेरिएबल तभी तो का, यही तो अभी हमने लिखा कि यहां पर ये लिखा ना कि पेजिंग इज मेन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट इज क्लोजेस्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है प्रोसेस को डिवाइड कर दो इक्वल साइज के, लेकिन यूजर कहता है कि उस प्रोसेस के मॉड्यूल के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन है दैट मस्ट बी ऑल्सो प्रोवाइडेड। ठीक है, वो भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो वो कौन सा पार्ट कहलाता है, सेगमेंटेशन। भाई ये होता है प्रोग्राम, सब प्रोग्राम की गाने। हाँ, लेकिन ये ऑब्सोलेट है, आजकल यूज होती नहीं है। भाई प्रोग्राम, सारा जो खेल है वो प्रोग्रामिंग है। हाँ, हाई लेवल। अब आप ये देखो, समझो भाई, सीधी सी कहानी है कि अब ऐसा समझो, भाई यहाँ पे बारात जानी है, तो सामने वाले को यहाँ पर ये पता है कि घोड़ी पे दूल्हा बैठेगा, लेकिन उसको पता है दूल्हे के साथ में उसका साथ में कोई और बैठेगा, तो लगता छोटी सी गद्दी लगा के लाता है वो। तो एक्चुअल में ये यूजर रिव्यू है, लेकिन एक्चुअल में वो ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर रिव्यू नहीं शामिल करे, तो वो केवल एक ही जने के हिसाब से करेगा। तो यूजर व्यू हमें शामिल, हम अपने अकॉर्डिंग उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, सेगमेंट। लेकिन ये भी अगर बात करें, आजकल ऑब्सोलेट हो चुकी है कि हम इस सेगमेंटेशन के स्थान पर आजकल, देखिए जो आपका कंसेप्ट यूज करते हैं वो आपका वर्ड होता है सेगमेंटेड, आपकी कौन सा कहलाता है, पेजिंग। प्योर सेगमेंटेशन तो है ही नहीं कि शुद्ध रूप से सेगमेंटेशन यूज करो। सेगमेंटेड पेजिंग का मतलब जिस सेगमेंट की जरूरत है उसको ले आओ, ठीक है, आपके मेमोरी में रखो ही मत, कि जिस सेगमेंट की जब भी आवश्यकता हो तब आपका यह है। तो यहां पे हमेशा याद रखिए, पेज हमेशा किससे छोटे होंगे, सेगमेंट से। ठीक, क्योंकि आपके देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, तो साइज भी क्या होगी, ज्यादा। तो हमेशा याद रखना, आपको इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि यूजर व्यू किसमें शामिल किया जा सकता है, यूजर व्यू किसमें शामिल नहीं कर सकते। अब लेकिन क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास रैम है, रैम की साइज सीमित है या असीमित है, रैम की साइज लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, लिमिटेड है। आप किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को आप लोड करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को लोड करना चाह रहे हैं और उसकी साइज रैम की साइज से भी ज्यादा है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि देर इज ए इनएफिशिएंट स्पेस अवेलेबल इन मेमोरी, मेमोरी में पर्याप्त मात्रा में स्पेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको चाहिए जगह। ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है नहीं है, सीपीयू कहता है लाओ, रैम में लाओ। तो अब हमें कहते हैं कि रैम में लाओ, तो रैम में जगह बनानी पड़ेगी, तो रैम बनेगी, पुराने वाले को हटाना पड़ेगा। आप पुराने वाले को हटाओगे तो ही तो जगह बनेगी। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में कंसेप्ट यूज होता है, और उस कंसेप्ट को जिस नाम से जाना जाता है, जो कि कौन सा कहलाता है, कौन सा, वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। तो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट तब आता है जब हम किसी प्रोसेस को क्या करना चाहते हैं, स्वैप आउट करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि रैम से बाहर निकाल दो, तो रैम से बाहर निकालोगे तो कहां ले जाओगे,
तो हम कह रहे हैं कि जनरली आपने देखा होगा कि रनिंग जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सभी प्रोग्राम्स आपके एक मेमोरी में होते हैं, और उस मेमोरी को कौन सी मेमोरी कहते हैं? मेन मेमोरी, जिसे क्या कहते हैं? रैम। देखिए, लेकिन यहां पर जो भी प्रोग्राम, वॉट एवर प्रोग्राम आपके जो भी होंगे वो सब एक जगह पे लोड किए जाता है, और वो जो लोड किए गए वो आपके एक टेप या फिर किसी भाग में किए जाते हैं, जो कि कौन सी मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब कौन सा भाग है? हार्ड डिस्क में। तो यहां पर हम कहते हैं कि हो सकता है कि P1 प्रोग्राम, देखिए आपका पेज हो सकता है, कोई पेज जो अवेलेबल है वो यहां है, ठीक है, और यहां पर हम कहते हैं कि इस जगह पर कोई पेज है आपके, हम कहते हैं इस जगह पर कोई आपका है P2, तो हम कहते हैं P1 की जरूरत नहीं है, P2 को लाओ। तो उस केस में क्या किया जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेमोरी मैनेजमेंट पार्ट है वो P1 को यहां से इधर ले जाएगा, ठीक है, इधर ले जाएगा, मतलब यहां पर इसे क्या करेगा? स्वैप आउट। और स्वैप आउट करने के बाद में यहां पर हो सकता है इसे हम क्या करें? स्वैप इन। लेकिन ये कहेगा कि साहब यहां पर मैं अकेला था तो भेज दिया, लेकिन P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 सब मेन मेमोरी में है। सब कहां पर है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि अब निकालो, तो हम कहते हैं P1 को निकाल दो। बोले क्यों? देखिए, क्यों निकालो P1 को? तो बोले कि सम क्राइटेरिया यूज, बोले कि कुछ क्राइटेरिया यूज होगा क्योंकि तुम सबसे पहले मेमोरी में आ गए थे, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि तुम्हें निकलना होगा। इसके लिए फिर हम एल्गोरिथम यूज करते हैं जिसका नाम है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो वर्चुअल मेमोरी का मतलब कि आपके पास में मेन मेमोरी में सफिशिएंट स्पेस नहीं है, या मेन मेमोरी से भी बड़े साइज के प्रोग्राम को क्या कर दिया गया है? लोड कर दिया गया है। तो वहां एक मेमोरी प्रबंधन तकनीक का यूज होगा, और उस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक को क्या कहते हैं? और वर्चुअल मेमोरी हमेशा किस पर निर्भर करती है? किस पर? हार्ड डिस्क या डिस्क के स्पेस पर क्या करते हैं? निर्भर करते। ये स्पेस जो हार्ड डिस्क का है या रैम का है? हार्ड डिस्क का है या रैम का है? हार्ड डिस्क का। लेकिन रैम को तो भ्रम हो जाता है कि मेरे पास तो बहुत स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर जिस जगह पर यहाँ पर ये जो मेमोरी आपकी यूज की जाती है वो बेसिकली एक स्पेस होता है जो हार्ड डिस्क पे शामिल किया गया है, और उस स्पेस को कौन सा स्पेस कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी को यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी को लगता है कि मैं तो रैम बन गई, अब मुझे तो किसी की जरूरत ही नहीं है, सीपीयू मुझसे एक्सेस कर लेता है, लेकिन सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कभी भी नहीं करता। ये एज ए किसके रूप में यूज की गई है? एक्सटेंडेड। तो हम कहते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी को ये भ्रम में हो जाता है कि मैं अब रैम की तरह काम कर रहे हो। इसलिए कई बार आपके हिंदी में क्वेश्चन आता है, अति व्यापक गौण स्मृति का विघटित प्रकार का भ्रम। कौन सी मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी। हम कहते हैं ये इल्यूजन है, यूजर को भी इल्यूजन होता है। यूजर यूजर को लगता है यार रैम तो 2 GB थी, 4 GB का प्रोग्राम कैसे चल गया? ठीक है, तो ये उसका भ्रम में होता है कि ये प्रोग्राम बड़े साइज का रन हो गया, लेकिन ये यहाँ पे एक्चुअल में रोल ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ठीक है, और ये जो स्वैप आउट और स्वैप इन करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया कौन सी होती है? स्वैप इन। याद आ रहा हो सस्पेंडेड रेडी और सस्पेंडेड वेटिंग, ठीक है, बोले कि यहाँ पर वेटिंग में भी नहीं पता कि तुम्हारा कब नंबर आएगा, चलो तुम बाहर निकलो, एक काम करो तुम सेकेंडरी मेमोरी में जाओ। तो लिख लो, एक पॉइंट लिखो, वर्चुअल मेमोरी। इस पे लिखो वर्चुअल मेमोरी आभासी काल्पनिक। वर्चुअल मेमोरी एक एक मेमोरी प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन तकनीक है। मेमोरी प्रबंधन तकनीक है। मेमोरी प्रबंधन तकनीक है जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत सेकेंडरी मेमोरी के स्पेस को एक्सटेंडेड रैम के रूप में एक्सटेंडेड रैम के रूप में एक्सटेंडेड रैम के रूप में उपयोग किया जाता है। एक्सटेंडेड रैम के रूप में उपयोग किया जाता है जब रैम के पास पर्याप्त स्पेस रैम के पास पर्याप्त स्पेस नहीं हो रैम के पास पर्याप्त स्पेस नहीं हो या बड़े आकार के बड़े आकार के प्रोग्राम को बड़े आकार के प्रोग्राम को प्रोसेस किया जाए। बड़े आकार के प्रोग्राम को प्रोसेस किया जाए। तो हम कहते हैं कि ऐसा करने से आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, देखिए, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कैन बी अनहेंस्ड। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। भाई आप समझो कि फ्रेम साइज 5 है, तो मतलब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कितनी है? 5। लेकिन 5 में से 2 को स्वैप आउट कर दिया, ठीक है, 5 में से 2 को स्वैप आउट कर दिया, तो वो 2 प्रोग्राम स्टिल रनिंग में है, अभी भी आपके हैं, प्रोसेस में है, लेकिन वो अभी प्रोसेस के लिए कहां रख दिए गए हैं? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़कर कितनी हो गई? 7। ठीक है, तो यहां पर ऐसा जो किया जाता है उसे हम सामान्य रूप से यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अब किसी भी सिस्टम में जब भी बात करें तो एक पर्टिकुलर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कौन सा फ्रेम किसको अलोकेट करना है। ठीक है, आपके फ्रेम अलोकेशन की जब भी हम बात करें तो फ्रेम अलोकेशन बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पर जब भी आप पेज को रिप्लेस करेंगे तो आपको कोई ना कोई विक्टिम ढूंढना पड़ेगा कि भाई किसको रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए यहां पर फिर हम आपका यूज करते हैं, ठीक है, जिसे आपका कहा जाता है पेज रिप्लेसमेंट। आपकी क्या कहलाती है? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज होता है। तो पेज रिप्लेसमेंट में आपका एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं कि पेज हिट है। तो पेज हिट का मतलब होता है कि पेज इज अवेलेबल। ठीक है, पेज इज अवेलेबल इन, कहां अवेलेबल है? मेमोरी में। ठीक है, आपके यहां पर दूसरा आता है जिसे पेज आपका क्या कहते हैं? मिस। ठीक है, पेज मिस, या फिर हम कह सकते हैं कि पेज मिस बोल सकते हैं, या पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट का मतलब होता है कि पेज इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, नॉट अवेलेबल इन मेमोरी। ठीक है, अगर आपके मेमोरी में कोई पेज है तो हिट कहलाता है। अगर पेज अवेलेबल नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा? मिस कहा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर या तो हिट का मतलब पेज इज अवेलेबल इन मेमोरी एंड एक्सेस बाय सीपीयू, सीपीयू ने उसे एक्सेस कर लिया है, उसको जरूरत था वो मिल गया है। लेकिन आपके पेज फोल्ड का मतलब है पेज, यहाँ पे सीपीयू वांट टू एक्सेस ए पेज अवेलेबल इन फ्रेम। फ्रेम में उपलब्ध पेज में से वो एक्सेस करना चाह रहा है, लेकिन वो पेज अवेलेबल नहीं है। तो इनिशियली मेमोरी फ्री होती है। इनिशियल रूप में मेमोरी जो होती है वो क्या होती है? फिल होती है। तो जब भी आपके इनिशियली जब भी आप कोई पेज को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो वो खाली है,
तो खाली है तो वो हमेशा क्या माना जाएगा, पेज फोल्ड। भाई खाली है तो फोल्ड होगा। ठीक है, एक बार आने के बाद में हो सकता है कि वहां पर क्या हो, मिस आपका ना हो कि, लेकिन अगर रिप्लेस कर दिया गया तो वापस से उसमें क्या हो जाएगा, पेज फोल्ड आपका हो सकता है। तो याद रखना कि पेज रिप्लेसमेंट में याद रखना, एग्जाम्पल से समझेंगे अभी हम। पेज रिप्लेसमेंट में प्रमुख रूप से तीन एल्गोरिथम होती है, मेन तीन होती है। पहली कौन सी होती है, फीफो। फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, नाम से पता चल रहा है। देखिए आपका यहाँ पे, देखिए नाम से पता चल रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बताओ कौन सा पेज रिप्लेस करना है? देखिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो, यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, पहले आने वाले, सबसे पहले आने वाले पेज को रिमूव करना है, रिमूव करना है। कि आपके मान लीजिए जो भी पेजेस हैं, उन पेजेस में से अगर कोई भी पेज रिप्लेस करना है तो उस पेज को रिप्लेस करो जिस पेज को सबसे पहले कहां लाया गया है, मेमोरी में। हो सकता है उसने अपना एग्जीक्यूशन 90% तक कर लिया हो, 70% तक कर लिया हो, तो उस वाले पेज को क्या कर दो, रिप्लेस कर लो। ठीक है, यहां पर इसे जो दूसरा जो पार्ट आता है उसे हम कहते हैं कि ऑप्टिमल। ठीक है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, अगली जो एल्गोरिथम जो आपकी यूज की गई है जिसे कहा गया ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कहते हैं। देखो एल्गोरिथम बहुत सारी होती है, लेकिन मेन स्टैंडर्डाइज रूप से जो एल्गोरिथम डिफाइन की जाती है केवल उसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा प्रिंसिपल है, हम कहते हैं कि आपका, हम कहते हैं कि जिससे, जिसे आगे, आगे लॉन्गेस्ट समय तक उपयोग में नहीं लिया जाएगा। देखिए यहां पर एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेस एल्गोरिथम में हम कहते हैं कि आपका जो भविष्य में बहुत लंबे समय तक काम में नहीं आएगा। भाई हम कहते हैं कि, हम कहते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है इस पेज की बहुत दिनों तक, हम कहते हैं बहुत समय तक नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पे पता चले इसके थोड़ी देर बाद में इसको वापस काम ले रहे हैं, तुम हटा दोगे तो फिर पेज वोल्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम कहते हैं उस पेज को यहां मेमोरी से हटाओ जिसे भविष्य में, तो ये हम कहते हैं कि जिसे आगे, आगे मतलब फ्यूचर, कि लॉन्गेस्ट टाइम तक उपयोग में नहीं लिया जाएगा। देखिए इसके बाद में अगली एल्गोरिथम जो होती है जिसे हम क्या कहते हैं, लीस्ट रिसेंटली। ठीक है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है, तो यहां पर अगली एल्गोरिथम जो होती है जिसे कौन सी कहते हैं, लीस्ट रिसेंटली यूज। बताओ क्या होगा इसमें? हम्म, ठीक है, हम कहते हैं कि यहां पे जिसे, हम कहते हैं कि जिसे पास्ट में, जिसे पास्ट में सबसे कम में उपयोग लिया गया है। लिखो, एग्जाम्पल से समझाता हूं फिर।
याद आ गए? यहाँ पे लिख लिया। देखो यहाँ पे एक तरीके से देखो, समझो फीफो का मतलब एक तरीके से याद रखना चाहो कि मेमोरी में अवेलेबल कौन से पेज को हटाना है, ओल्डेस्ट, कि जो मेमोरी में सबसे पुराना पेज है। फिर जो सबसे पुराना है, मतलब वो सबसे क्या आया था, पहले आया था। देखिए इसके बाद में ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आपकी होती है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आपका कहा जाता है कि नॉट यूज्ड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड, ये लिखा हुआ है आपका, लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इन कहां पर, फ्यूचर में। तो हम कह रहे हैं जिसे भविष्य में बहुत लंबे समय तक क्या नहीं लिया जा सकता, यूज नहीं लिया जा रहा। तो हम कह रहे हैं एक तरीके से हम कहते हैं कि आपके रियल टाइम सिस्टम में इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है इसको, ये बहुत लंबे समय तक जिसको यूज नहीं कर रहे। एलआरयू का मतलब क्या हो गया, अरे क्या हो गया, ले तो इसका मतलब क्या हो गया, जिसे हम कह सकते हैं लीस्ट रिसेंटली यूज का मतलब उसे हमें हटाना है, जिसमें हम कहते हैं कि लोवेस्ट, हम कह सकते हैं कि लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी काउंट। देखिए जिसकी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी काउंट होती है उसे क्या कर दो, रिमूव कर दो। ऐसे और भी बहुत सारी होती है, जैसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होती है, क्लॉक साइकिल होती है, रैंडम होती है, ऐसा होता है। ये हो गया नोट, अरे हो गया क्या, चलो लिखो। पेज क्वेश्चन है आपका, आपको करना है सॉल्व। रेफरेंस स्ट्रिंग दी गई है आपको, सब अपने अपने नोटबुक में सॉल्व करेंगे, स्पेशली जो पिलर के पीछे छुपकर बात कर रहे हैं वो। देखिए तुम जगह बदल लोगे तो क्या, मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ, रेफरेंस स्ट्रिंग में है। देखिए तो रेफरेंस स्ट्रिंग आपको दी गई है, पेजेस की कहानी है। देखिए 701 ये पेज नंबर है आपके। देखिए 70120 203, देखिए 203 0423 0423, ये आपको रेफरेंस स्ट्रिंग आपकी दी गई है। ठीक है, 0321 ठीक है, आपको यहां पर बताना है यहाँ पे 2017 और ले लो, 2017। ठीक है, इसके बाद में आपको दिया गया फ्रेम साइज इक्वल्स टू कितनी दी गई है, 3 और 0 और 1। चलो ये क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको तीनों एल्गोरिथम से ये बताना है कि इनमें पेज फॉल्ट सबसे ज्यादा किस में आएंगे। रेफरेंस स्ट्रिंग का मतलब है नंबर ऑफ पेजेस रेफरेंस बाय ए प्रोसेस, प्रोसेस के द्वारा रेफरेंस किए। फ्रेम साइज 3 दी गई है, सॉल्व करो जल्दी। पहला फीफो, जल्दी सॉल्व करो। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
चलिए देखो समझो। ठीक है, पहला जो पार्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कि कौन सा दिया गया था, फीफो। फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। इनिशियली मेमोरी आपकी दी गई है और मेमोरी को कितने फ्रेम में बांटा गया है? 3 फ्रेम में। ठीक है, अब आपके पास में देखो, इनिशियली सबसे पहले सीपीयू कहता है कि मुझे बताओ प्रोसेस का वो पेज चाहिए जो कि कौन से नंबर का है? 7। चेक किया मेमोरी, मेमोरी में चेक किया 7, 7 मेमोरी में अवेलेबल है क्या? है या नहीं है? अरे ये डब्बे में कहा 7 दिख रहा है? कहीं दिख रहा है मेमोरी में? तो यहाँ पे इसमें 7 आएगा, 7 को लाना पड़ेगा। जब नहीं है तो लाना पड़ेगा, और जहां लाना पड़ा वो क्या कहलाता है? पेज फॉल्ट। ठीक है, अब देखो आगे फिर से रेफरेंस दिया गया कितना? 0। बताओ 0 है क्या? नहीं है, तो 7 तो है क्या? 7 तो है ना? अब भाई 7 आ गया तो 7 है, लेकिन अब क्या अगली फ्रेम में क्या आएगा? 0। तो वापस से क्या आ गया? पेज फॉल्ट। तो याद रखिए कि यहां पर पेज फॉल्ट था 7, यहां पे हम कहते हैं कि इस जगह पेज फॉल्ट 7 की वजह से, यहां पर किसकी वजह से था? 0 के। अगला देखो, अगला 7 0 तो है ही है। बताओ 1 1 पेज फॉल्ट होगा क्या? हाँ या नहीं? मेमोरी में नहीं है। अब देखो 3 फ्रेम थे, मतलब तीनों फ्रेम फुल हो गए। ठीक है, आपके अब देखो यहां पर इसके बाद में अगली रिक्वेस्ट करी, उसने कहा कि भैया 2 लेके आओ, मतलब आपके 2 नंबर पेज लेके आओ। अब 2 नंबर पेज मेमोरी में है क्या? तो लाना पड़ेगा। तो लाना पड़ेगा तो, लेकिन फ्रेम केवल कितने हैं? 3। तो मतलब इन तीनों में से एक फ्रेम को क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना। मतलब इसको एक को हटाकर वर्चुअल मेमोरी में भेजना पड़ेगा और दूसरे को लाना पड़ेगा। तो बोले कि लाना पड़ेगा, तो बोले किसको लाओगे? 1 0 7 में से किसको हटाओगे? कौन से एल्गोरिथम है? फीफो। फीफो में किसको हटाओगे? 7 को। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो 7 वाला जो पार्ट है उसे हटाएंगे, तो 7 की जगह कौन आएगा? 2। ये 0 1 रहेगा। पेज फोल्ड होगा क्या? होगा। ठीक है, चलो। ठीक है, इसके बाद में अगला कौन है? 0। बताओ कि 0 जब आया, क्या पेज फॉल्ट हुआ क्या? क्या पेज आपके मेमोरी में 0 अवेलेबल है क्या? तो हम कहते हैं एक्सेस कर लो, 1 0 2 एक्सेस कर लिया। अगला देखो, अगला जो पार्ट आपका दिया गया है कौन सा? कौन सा? 3। 3 मेमोरी में है क्या? नहीं। नहीं तो किसको हटाओगे? 7 को कैसे हटाओगे? 7 तो है ही नहीं तुम्हारे पास। ये मतलब जो पहले आया उसका मतलब वो है, तो 7 तो पहले आके चला गया। तो अब इन तीनों में से देखो पहले कौन आया? इन तीनों में से पहले सबसे पुराना कौन है? 0। तो 2 तो रहेगा, 0 की जगह कौन आएगा? 3। यहां कौन आएगा? 1। पेज फोल्ड होगा? होगा। चलो, अगला रेफरेंस दिया कौन सा? अरे अगला रेफरेंस कौन सा है? 0 है क्या? नहीं है, लाओ वापस, हाथों हाथ बुला ले। तो किसको हटाओ? यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 3 है, ये 2 है, यहाँ पे पेज फोल्ड हो गया वापस। अगला रेफरेंस कौन सा है? 4। मतलब 4 में से 4 को लाओ, 4 को हटाना पड़ेगा। इधर देख लिया करो, जो ज्यादा चल रहा है वही सबसे पहले आया हुआ है। पुराना कौन है? 2। 2 की जगह क्या आएगा? 4 3 0। यहाँ पे पेज फोल्ड हो गया। अगला देखो, अगला कौन है? 2। 2 है क्या? अरे है क्या? नहीं है। नहीं है तो किसको रिप्लेस करो? 3 को। यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, पेज फोल्ड होगा क्या? होगा। अगला देखो, अगला कौन है? 3। 3 है क्या? किसको रिप्लेस करो? 3 2 4। पेज फोल्ड होगा क्या? होगा। चलो, अगला कौन सा है? 0। 0 है क्या? नहीं है, रिप्लेस करो किसको? किसको? 4 को। 4 की जगह 0 और 3, यहाँ पे 0। पेज फोल्ड हो गया ये। अगला देखो, अगला कौन है? 3। पेज फोल्ड होगा क्या? 3 2 0। नहीं है। अगला कौन है? 2। पेज फोल्ड होगा क्या? 3 2 0। अगला कौन सा है? 1। पेज फोल्ड होगा क्या? किसको रिप्लेस करोगे? किसको? 2 को। 3 1 और 0, यहाँ आ गया, ये वाला आ गया, यहाँ पेज फोल्ड हो गया। नेक्स्ट कौन सा आया?
दो दो है क्या? नहीं, रिप्लेस किसको करोगे? 3 को। तो 2, 1 और 0। पेज फॉल्ट हुआ क्या? हो गया पेज फॉल्ट। अगला देखो, बताओ कौन सा आया? 0। 0 है क्या? है। चलो अगला कौन है? कौन सा है? 1 2 1 0 है क्या? 7 नहीं है, किसको हटाओगे? 7 ने आपका 1 और कौन सा? 2। ठीक है, आ गया। अब अगला नंबर कौन सा है क्या? नहीं है, किसको हटाओगे? 0 2 1 7। पेज वोल्ट होगा क्या? होगा पेज वोल्ट। अगला नंबर कौन सा है? 1 2 2, किसको रिप्लेस करोगे? 1 0 7। पेज वोल्ट होगा क्या? होगा। ये हो गया। अब यहाँ पे हम कहते हैं काउंट कर लो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। बताओ गिन के कहां कहां लाल कितना आ गया? 15। 15 पेज फॉल्ट हुए। ठीक है, ये होता है कौन सी एल्गोरिथम? अरे कौन सी एल्गोरिथम? फीफो। अब एक चीज समझो, अगर फ्रेम की साइज अगर 3 की जगह क्या कर दी जाए? अरे फ्रेम की साइज 3 की जगह क्या कर दी जाए? 4। तो अगर हम इंक्रीज अगर फ्रेम साइज बढ़ा देते हैं, फ्रेम की साइज बढ़ा देते हैं, तो पेज फॉल्ट बढ़ेंगे या घटेंगे? कम होंगे। चलो तो जल्दी से 4 फ्रेम साइज करके करो, पता चल जाए। करो जल्दी, जल्दी करो जल्दी। ठीक, जरूर देखो यहां पर हम एक पॉइंट याद रखना। ठीक है, वैसे आपके सब एल्गोरिथम इसमें नहीं होते हैं, लेकिन एक वर्ड आता है वो घर पे कर लेना तुम। ठीक है, इसे कहते हैं ब्लेडीज अनामोली। एक शब्द आता है कौन सा? यहाँ पे ब्लेडीज अनामोली। तो इसका मतलब क्या होता है कि पेज में अगर फ्रेम साइज बढ़ाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें पेज फोल्ड भी बढ़ेंगे। देखिए, जरूरी नहीं होता सभी एल्गोरिथम इससे आपके प्रभावित होते हैं, लेकिन आपके मुख्य रूप से किसमें संभावना होती है? देखिए किसमें होती है? फीफो में। फीफो, देर इज अ पॉसिबिलिटी इन फीफो। देखिए फीफो, क्योंकि देखो समझो, आप यहां देखोगे तो यहां अगर देखोगे तो एक पेज फोल्ड तो यहीं बढ़ गया सीधा सीधा, अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे अगला जो फ्रेम आपके 4 है, तो वो 4 है ही नहीं ना अवेलेबल हमारे पास में। तो ये एक फिनोमिना होता है, कंसेप्ट होता है, जिसे ब्लेडी अनामोली के नाम से जाना जाता है। तो एक पॉइंट लिख लो अगर पूछा जाए तो। हाँ, वो डिपेंड रेफरेंस स्ट्रिंग पे ही डिपेंड करेगा सारा। डिपेंड ही रेफरेंस स्ट्रिंग पे है कि कैसी एक्सेस किसको करना चाह रहे हो। आप एक्सेस ही उसी को कर रहे हो बार बार जो पेज ही नहीं है, तो पेज फॉल्ट तो ज्यादा होगा। बस ये फिनोमिना है, कंसेप्ट है। लिख लो एक पॉइंट इसमें। एक पॉइंट लिखिए, एक अवधारणा, एक अवधारणा जहां, एक अवधारणा जहां पेज फ्रेम की संख्या को फ्रेम की संख्या को फ्रेम की संख्या को बढ़ाने से फ्रेम की संख्या को बढ़ाने से पेज फॉल्ट की संख्या
पेज फोल्ड की संख्या बढ़ जाती है। पेज फोल्ड की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, हम कहते हैं कि एक पॉइंट याद रखना, ऑल अल्गोरिथम, ठीक है, डज नॉट सफर फ्रॉम दिस। कुछ सभी एल्गोरिथम इस अवधारणा को नहीं मानती है, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है, सर्टेन सिनेरियो आ जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि फ्रेम की संख्या बढ़ाने से पेज फोल्ड की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में जिस नाम से जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है, ब्लेडी अनामोली के नाम से ही जाना जाता है। तो यहां पर याद रखना कि आपको हमेशा, ठीक है, आपकी कौन सी एल्गोरिथम में हम कह सकते हैं, फीफो में, ठीक है, सफर्स फ्रॉम दिस। देखिए, फीफो एल्गोरिथम में इस अवधारणा को हो सकता है कि फीफो एल्गोरिथम जो है उसमें यह संभावना होती है कि फ्रेम साइज बढ़ने से आपकी क्या हो सकती है, पेज फोल्ड की संख्या भी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो हम कहते हैं कि ये बहुत ही साधारण सी एल्गोरिथम थी, इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान था, लेकिन इसकी अगर बात करें परफॉर्मेंस जो है वो पुअर होती है, कि आपके यहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस है आपकी पुअर है, क्योंकि वो उस पेज को, ठीक है, हटा देती है जिसे आप बार बार क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। मैं आपने देखा होगा ना कि 7 7 7 7 7 बेचारा अवेलेबल था। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं जो पहले आया उसे इसलिए आप हटा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि उस प्रोग्राम का या पेज का एग्जीक्यूशन क्या होने वाला था, कंप्लीट होने वाला था। ठीक है, फिर इसलिए हमने यहां पर अगली एल्गोरिथम यूज की है, जो कि कौन सी एल्गोरिथम कहलाती है, अरे कौन सी एल्गोरिथम कहलाती है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। चलो जल्दी से बताओ, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में पेज फोल्ड कितने होंगे जब वे फ्रेम की साइज कितनी होगी, 4। कहां चल दिए मैडम? हम्म, इतनी जल्दी क्या है, जिनको जल्दी थी वो चले गए। हम्म, जल्दी निकालो दो। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सॉल्व करनी है आपको 4 फ्रेम के साथ में। तो बिना देखे कैसे करोगे? तो अभी भी तो देखा ना कि जो पहले पहले कौन आया, अभी देखा नहीं, देखा पहले कौन आया, तो बस वैसे ही देखो, बातें नहीं, जल्दी सॉल्व करो। ऑप्टिमल और लीस्ट रिसेंटली यूज दोनों सॉल्व करनी है। तुम तो 3 के साथ ही कर लो, चलो 4 में टाइम लगेगा, 3 के साथ कर लो। दोनों ऑप्टिमल और एलआरयू दोनों 3 फ्रेम के साथ बताने पेज फोल्ड कितने होंगे। मैं नोटबुक चेक करूंगा, उसी को बाहर निकलने दूंगा जो करेगा दोनों सवाल क्लास से। हाँ, तो जरूरी नहीं होता ना, फिनोनी रेफरेंस स्ट्रिंग पे भी तो डिपेंड करता है ना। ये माना गया अवधारणा है। हाँ तो बस वो क्वेश्चन कई बार आता है, क्वेश्चन पे भी रेफरेंस स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है कि रेफरेंस स्ट्रिंग कैसे दी गई है। जल्दी सॉल्व करो।
पहले ये देख लो कि बेटे तो तीन है तुम्हारे पास, 701 आ गया। 701 में से अब उसके बाद में आपको रिप्लेस करना है। 701 तक तो पेज फुल है, फिर 701 में से रिप्लेस करना है, तो आपको ये देखना है इन तीनों में से उसे रिप्लेस करना है कि जो आपके फ्यूचर में बहुत लेट आएगा। देखिए कौन आएगा, 7। बस 7 को रिप्लेस कर दो। 9, 9 है ना। और दूसरे का, LRU का ना, LRU का 12, 12। हाँ सही है। एग्जाम में चैट जीपीटी थोड़ी काम आएगी हैं। हम्म, बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं। हम्म, चलिए ये आप सॉल्व कर लेना, एक लास्ट पॉइंट लिखिए। ठीक है, ये जगह छोड़ के सॉल्व कर लेना, इसको नहीं आया तो पूछ लेना। एक पॉइंट लास्ट में आता है जो कि कौन सा आता है, ट्रेसिंग। नहीं समझिए, एक वर्ड आपके एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये डेफिनेशन पर बेस एग्जाम में यहां पर कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपने कहा कि इनिशियली जब भी मेमोरी की बात करेंगे तो मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, फ्री होती है। तो यहाँ पे देखो समझो, इधर की कहानी पे हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ आपका क्या दिया गया है, मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, यहाँ पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है। और इधर की कहानी पे हम कहते हैं कि सीपीयू का क्या है, यूटिलाइजेशन। ठीक है, सीपीयू का यूटिलाइज, जैसे समझो। ठीक है, जैसे जैसे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ेगी तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा या घटेगा। अरे सीपीयू की अगर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ेगी तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एक पॉइंट पर आने के बाद में आपके सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा, कम। अब बार बार पेज को बाहर ले जा रहे हो, सीपीयू कह रहा है मेरा कोई, भाई कहां से यूज। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट डिनोट होता है जिसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, और ये जो प्रॉब्लम अक्कर होती है जिसे आपका कंसीडर किया जाता है, वो कौन सी प्रॉब्लम कहलाती है, ट्रेसिंग। क्या कहते हैं, एट एक पॉइंट के बाद में धीरे धीरे सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। तो एक पॉइंट लिख लो इसमें, अगर अगर पेज फॉल्ट, अगर पेज फॉल्ट तथा स्वैपिंग को, पेज फॉल्ट तथा स्वैपिंग को जल्दी जल्दी किया जाए, ऐसे लिखो, पेज फॉल्ट तथा स्वैपिंग को जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी उच्च दर के साथ, हाई रेट, उच्च दर के साथ किया जाए, उच्च दर के साथ में किया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम स्वैपिंग में अधिक समय, ऑपरेटिंग सिस्टम स्वैपिंग में अधिक समय व्यतीत करता है,
अधिक व्यतीत करता है तथा तथा इसे इसे ऑपरेटिंग सिस्टम में इसे ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेसिंग कहा जाता है। इसे थ्रेसिंग कहा जाता है। तो यहां पे हम कहते हैं कि आपको एक पॉइंट याद रखना है कि बिकॉज ऑफ थ्रेसिंग, देखिए थ्रेसिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन, ठीक है, सीपीयू यूटिलाइजेशन विल बी, क्या हो गया रेडियो में, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम था कि सीपीयू को जल्दी जल्दी प्रोसेस अवेलेबल करवाना, लेकिन सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस अवेलेबल करवाने की जगह लाने और भेजने में टाइम व्यतीत कर रहा है। ठीक है, वो यही सोच रहा है इसको लाओ, इसको हटा दो, इसको लाओ, इसको हटा दो, सीपीयू कहते हैं कोई तो लेके आ। ठीक है, सीपीयू कहता है कि भाई शुरू शुरू में तो तुम जल्दी जल्दी लेकर आ रहे थे, उसके बाद में तुम सारा ही समय, ठीक है, आपके स्वैप आउट और स्वैप इन में व्यतीत कर रहे हो, और अगर ऐसा समय तुम व्यतीत कर रहे हो तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। और इस अवस्था को ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ट्रेसिंग कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, ट्रेसिंग के हम कहते हैं कि ट्रेसिंग से सीपीयू की एग्जीक्यूशन प्रभावित होती है या नहीं होती है। ठीक है, हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस भी आपकी क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो हम कह रहे हैं कि हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ज्यादा थ्रेसिंग आपकी होगी तो यहाँ पे फिर उसके बाद में वो कहेगा कि भाई तुम रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हो, सिस्टम की परफॉर्मेंस एक पॉइंट के बाद में डिग्रेड होना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर इसमें हम ध्यान रखिए कि इसलिए हम कहते हैं लोकल पेज रिप्लेसमेंट की जगह आजकल ग्लोबल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, वैसे यही पॉइंट्स हैं जो मेनली आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्वाहा होता है। मंडे को हम शुरू करेंगे इसका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि कौन से वाला पार्ट है, कौन सा, नेटवर्किंग है। ठीक है, लगे हाथ हम यहाँ पे रिवीजन जब हम करेंगे तो हम रिवीजन ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे। तो आपके पास में कल और परसों 2 दिन है। देखिए कल परसों 2 दिन है, इन 2 दिन के अंतर्गत आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा उसको रीड आउट करिए। ठीक है, आपके जो भी पीवाई क्यू बुक है उस बुक के क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, उन्हें प्रैक्टिस करिए। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखो, और इसके अलावा मैं मोस्ट प्रोबेबली, कोशिश है मेरी, पूरी संभावनाएं हैं कि मैं रात्रिकालीन 9 बजे क्लास शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, अब उसमें जो क्लास में मैं जो नया चेंज कर रहा हूँ वो बस इतना सा चेंज कर रहा हूँ कि जो पीवाई क्यू जो क्वेश्चंस है उसको मैं नए पैटर्न पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे होता है ना पीवाई क्यू, अभी तक के जितने भी आए हुए क्वेश्चन है उनको नए पैटर्न में, जैसे कथन कारण मिलान करने वाले, ठीक है, आपके यहाँ पर मतलब आने तो वही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, आपके मान लो कि यूनिट नंबर 1 में कोई 250 क्वेश्चन है, उन 250 को 25 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे हम। ठीक है, कथन कारण में, मिलान करने में, कथन सही गलत में। ठीक है, ताकि नए पैटर्न को भी हमें पता चले। ठीक है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिए, देखो प्रैक्टिस करते रहो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार सवाल करो, नई चीजों को लेकर भ्रमित मत हो। ठीक है, कईयों को लगेगा साहब ये नोट्स, ठीक है, अभी जो, अब ये मान के चलो कि जो अभी कोई चीज नहीं शुरू कर रहा है ना, ठीक, कोई भी एक्स वाई जेड वो कॉपी पेस्ट कर रहा है, हम जो चीज पहले कर चुके हैं उसको उसने अब कॉपी करी है और अब कर रहे हैं। कई लोग पीवाई क्यू एमसीक्यू निकाल रहे हैं, कई लोग पीवाई क्यू टेस्ट सीरीज निकाल रहे हैं, कई लोग कुछ निकाल रहे हैं, वो सब अभी तक उनके पास कोई मेथड था नहीं, अब उन्होंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब वो क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे पुराने मैटर को, और हम क्वेश्चन करेंगे अब नए पैटर्न पे, क्योंकि वो तो पुराना हो चुका है, वो एग्जाम में नहीं आएगा। पीवाई क्यू आधार मान के चलिए, ठीक है, 9 अभी भी हम कहते हैं 70 to 80% क्वेश्चन पीवाई क्यू होंगे एग्जाम में, और 70 से 80 में से हमें 50% करना है।
ठीक है भाई, पूरे हमें फर्स्ट पेपर में जितने चाहो उतने करो, लेकिन ये, और मैं फिर बार बार कह रहा हूं, क्लास 9वीं और 10वीं की किताब को ईमानदारी से पढ़िए, जो राजस्थान बोर्ड की किताब है। तो राजस्थान बोर्ड की 9वीं और 10वीं की जो राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की किताब है वो पढ़िए, उससे करीब करीब, और नहीं तो छठी से 10वीं पढ़ लो। कोई बहुत ज्यादा पतली पतली किताबें है, 64 पेज की, एक 100 पेज की, और उनको अगर एग्जाम से पहले 2-3 बार रीडिंग मारो, ठीक है, उससे क्या होगा, हिस्ट्री कंप्लीट, कल्चर कंप्लीट और ज्योग्राफी कंप्लीट, 3 सब्जेक्ट जो है उनमें से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो किसी बुक में नहीं दे रखी, गाइड में नहीं दे रखी। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए। साइंस के लिए तो आप पढ़ रहे हो बस पर्याप्त है, इसी में से आ जाएगा। करंट आपको मैं बुक दे ही रहा हूं, लेकिन करंट में लास्ट में बस इतना सा कर लेना लास्ट में। ठीक है, जो भी आपने करंट अफेयर्स, देखो करंट याद नहीं होता, ये याद नहीं करते हैं, रीडिंग मारते हैं। जैसे आपके आपके बुक, आपके पास में करंट की बुक है, उसकी रीडिंग मार के छोड़ दो, फिर एक रीडिंग महीने भर बाद में कर लेना, एक रीडिंग फिर महीने भर बाद कर लेना। रीडिंग में करोगे तो पॉइंट्स आपको यहाँ पे रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी हम कल मिलेंगे, आगे जो नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, डीसीएन, डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क।